अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है ये लास्ट वीडियो है 50 वीडियोस हमारी लिनक्स की सीरीज़ आज एंड हो जाएगी। तो लेकिन यह है कि आगे और भी थोड़े से इसमें टॉपिक्स हैं वो रहते हैं, वो भी मैंने कवर करने हैं, लेकिन उनके ऊपर सेपरेट वीडियोस में बनाऊंगा। वो सीरीज़ के साथ नहीं होंगी, सीरीज़ आज जो है वो एंड हो जाएगी। यह है कि इसका एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो भी मैं अपलोड करूंगा बाद में। इसके बाद जो डायरेक्ट सीरीज़ आ रही है वो टेलविंड की होगी या इसके अलावा लारावेल ईमेलिंग सिस्टम के ऊपर होगी, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट काफ़ी सारी आ रही थी, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो है वो 508 सब्सक्राइबर हो गए हमारे तकरीबन 2 साल के अंदर, क्योंकि बीच बीच में मैं काफ़ी अरसा अपलोड नहीं भी करता, तो इस वजह से रुक जाते। बाकी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम मैं करना चाहता हूँ यह है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ कि ये काम किस तरीके से करते हैं। इसकी पार्टीशनिंग, जितनी लिनक्स अवेलेबल हैं सारों में सेम तरीका है ये इंस्टॉल करने का। इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास एक एसएसडी है, एक आपके पास हार्ड ड्राइव है। 120 जीबी की एसएसडी है, 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है। अब आपने करना क्या है कि आप चाहते हैं कि अपना सारा डाटा जो है ना, जो सिस्टम के डाटा से अलग होते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने से अलग है, वो सारा आप चाहते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव पे हो, और जितना भी सिस्टम का डाटा है वो सारा एसएसडी पे हो। सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह जो आप इंस्टॉल करेंगे। विंडोज में भी हम ऐसे ही करते हैं कि इसको सी को असाइन कर देते हैं, जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है ये डी में, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। बाकी है कि डी के अलावा भी आप इसको मल्टी और हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि यहाँ पे आपको पता होगा कि /होम, जो हमारी होम के डायरेक्टरी होती है जहाँ पे यूजर्स का डाटा होता है, वो होम के अंदर, जितने हम यूजर रजिस्टर करेंगे वो होम के अंदर आते हैं। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हम डाउनलोडिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की, कोई भी गेम वगैरह के लिए भी आप बेशक यूज करें, आपने होम की डायरेक्टरी को अपनी पूरी हार्ड ड्राइव असाइन कर देनी है, 1 टेराबाइट। जो सिस्टम को हम असाइन करते हैं, सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो सिस्टम की एसएसडी है हमारी जो मेन एसएसडी है, अगर आपके बायोस के अंदर, ये आपके पास सेटिंग आ रही है, अगर आपके बायोस में UEFI अनेबल है तो आपने क्या करना होता है कि आपने 1 से 2 जीबी बूट UEFI को देनी होती है। इसको बूट EFI भी कहते हैं, UEFI भी कहते हैं, या EFI भी कहते हैं। जो हम डेबियन में इंस्टॉल करेंगे उसमें EFI से कहते हैं आपको, लेकिन पॉप ओएस में जो है इसको बूट EFI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और आप ये सोच रहे होंगे ये ext4 क्या है। ext4 जिस तरीके से विंडोज में NTFS होती है ना, उसी तरीके से जो हमारी लिनक्स होती है इसके अंदर ext4 हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर ext4 इसकी फॉर्मेट रखेंगे टाइप की। ठीक है, ये आपने फॉर्मेट रखनी होती है। अब आपने बूट EFI को पार्टीशनिंग के दौरान जो आपकी 120 जीबी है उसमें से 1 से 2 जीबी बूट EFI को या EFI को साइन करनी होती है। फिर आ जाता है स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस क्या होती है? जब आपकी रैम, अगर आपकी मिसाल के तौर पर सिस्टम में 8 जीबी रैम है आपके कंप्यूटर में लगी हुई है, अब आप लिनक्स यूज करें, अब कुछ सिस्टम ऐसे चलता है कि आपकी 8 जीबी रैम फुल हो जाती है, तो जितनी भी स्वैप स्पेस को आप स्पेस यहाँ पे असाइन करेंगे वो रैम की जगह पे यूज होगी। यानी कि अगर आपने स्वैप स्पेस 10 जीबी दी हुई और आपके सिस्टम में 8 जीबी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी रैम 18 जीबी हो जाती है। जब 8 भर जाएगी फिजिकल, तब आपकी स्वैप स्पेस वाली 10 जीबी असाइन हो जाएगी। तो मैं जो है मोस्टली 10 जीबी असाइन कर देता हूँ, इतनी काफी होती है। फिर आ जाता है रूट। अब यहाँ पे 2 जीबी यहाँ से हमने असाइन कर दी, 10 जीबी यहाँ से हमने असाइन कर दी, तो हमारी 12 जीबी चली गई है। और 12 जीबी डिडक्ट करने के बाद तकरीबन हमारी कोई ऐसे 108 जीबी तक बचती है। तो आपने 108 जीबी जो बाकी रह गई होगी वो रूट को दे देनी है। अच्छा, रूट स्लैश से भी हो सकता है और रूट /रूट पूरा भी लिखा हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ रूट को साइन कर दें, जो स्लैश वाला हमारे केस में डेबियन में सिर्फ स्लैश होता है, तो हमारी रूट को हमने स्लैश को साइन करनी है। तो इसके बाद हमारी 800 जीबी रूट के सिस्टम की हो जाएगी, बाकी सारी जो हमने यहाँ पे डिवाइड कर देनी है। इसके बाद जो अब आपके रेडी होगा। बस आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये वाले सारे असाइन कर देने के बाद UEFI बूट वाला हमारी वर्चुअल मशीन में ना, क्योंकि मैं वर्चुअल मशीन में करूँ तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर फिजिकल कंप्यूटर या सर्वर में करें तो आपका EFI वाला लाजमी ऑप्शन आएगा। तो वो भी मैं आपको तरीका दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप पार्टीशनिंग वाले सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आके आपने मैनुअल पे सिलेक्ट करना है। मैनुअल पे एंटर करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तो जो मैंने तरीका बताया आपने उसी तरीके से साइन करेंगे तो सारी की सारी लिनक्स में जितने डिस्ट्रोज हैं सारों के ऊपर इसी तरीके से साइन होता है। बस डिफरेंस ये है कि आपके पास एक हार्ड ड्राइव है, 2 हैं, या फिर जितनी आपके पास SSDs वगैरह हैं, लेकिन असाइनमेंट जो है आपने इसी तरीके से करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तो आप ये देख लें 53.7 GB VMware। यूं समझ लें कि ये हमारी SSD और इसके बाद नीचे जेनेरिक फ्लैश डिस्क है। ये हमारी समझ लें ये हार्ड ड्राइव है, 1 टेराबाइट की हो सकती है, जितनी मर्जी की है, लेकिन हम इसको यही कंसिडर करेंगे कि हमारी टेराबाइट है। आपने असाइनमेंट इसी तरीके से करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पहले तो हमने इसकी जो स्पेस डिलीट करनी है। आप इसके ऊपर एंटर करेंगे, यहाँ पे आके यस सेलेक्ट करके
इसके ऊपर कंटिन्यू कर देंगे। तो ये अब क्लियर होगी, यहाँ पे लिखा आगे फ्री स्पेस। अब इसको हम होम को पहले असाइन कर देते हैं। अब हमने मतलब कि हार्ड ड्राइव की अपनी स्पेस असाइन, इसके ऊपर फ्री पे एंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्रिएट अ न्यू पार्टीशन 15 GB की, यस कंटिन्यू प्राइमरी, ठीक है। ये यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेव एज में ext4 जर्नलिंग फाइल सिस्टम आपने यही सिलेक्ट रखना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ ext4 रखने वाला हूँ तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूंगा। माउंट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आके आपने, ये हमारा मेन है, ये रूट को साइन हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे स्लैश है, तो मैं यहाँ एंटर करके यहाँ पे आके होम सिलेक्ट करूंगा तो हमारे होम को साइन हो गई है। यहाँ पे आके नीचे डन सेटिंग अब द पार्टीशन कर देंगे। फिर पहले नंबर वाले पे आएंगे। अब ये समझ लें कि हमारी SSD, अब हम इस SSD को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक बूट EFI को साइन करना है हमने, एक स्वैप स्पेस असाइन करनी है, और बाकी सारी जितनी स्पेस रह गई होगी वो रूट को साइन कर देंगे। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, दोबारा यहाँ पे यस क्रिएट करना है हमने। अब ये फ्री होगी, इस पे आके एंटर करेंगे, क्रिएट अ न्यू पार्टीशन। इस पे आके सबसे पहले जो है मैं स्वैप स्पेस को दे देता हूँ। स्वैप स्पेस मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रैम अगर आपके पास फुल हो जाए तो जिस जगह पे उसने स्पेस यूज करनी होगी रैम को, वो बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे 10 GB तक दे सकते हैं, या मिनिमम 5 GB भी दे दें, जितनी मर्जी देना चाहे दे सकते हैं। बहरहाल यहाँ मैं 10 GB कर लेता हूँ। इसको कंटिन्यू करता हूँ, प्राइमरी एंड द बिगेनिंग, और यहाँ पे आके हमने ext4 को सिलेक्ट करने के बजाय यहाँ पे एंटर करके ये करना है स्वैप एरिया। यहाँ पे आके एंटर कर दें तो ये यहाँ पे इसने बाकी सारे ऑप्शन रिमूव कर दिए। डन सेटिंग अप द पार्टीशन। फिर यहाँ आके दोबारा फ्री पे करना है, क्रिएट पार्टीशन। अच्छा, अब यहाँ पे बूट EFI करना आपने, ये बूट EFI के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 GB तक दे सकते हैं इसको, या अगर आपने MB में देनी है तो यहाँ पे GB की जगह MB लिख दें, इस तरीके से कैपिटल में MB, ठीक है। अब मैं GB देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ GB लिख देता हूँ। कंटिन्यू, प्राइमरी, बिगेनिंग। अच्छा, यहाँ पे आके अब एक मसला है कि क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है तो यहाँ पे मेरे EFI नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपने दोबारा आना है कौन से, इसी ext4 जनरल फाइल सिस्टम पे। यहाँ पे आके आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपने आके EFI को सिलेक्ट कर लेना है। UEFI होगा, UEFI तो आपने बायोस में इनेबल करना होता है, लेकिन यहाँ पे इनेबल करना है तो आपने EFI सिलेक्ट करना होगा। लिनक्स के अंदर जो हमारे डेबियन है ये EFI दिखाती है, तो EFI जहाँ पर आपको पहले नंबर पर नजर है वो आपने सिलेक्ट कर लेना। तो मैं वो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ पे डन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस स्पेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आकर डिलीट पार्टीशन कर देता हूँ, और बाकी जितनी स्पेस है ये सारी क्रिएट करके ये मैं असाइन कर देता हूँ जो हमारी लास्ट है रूट को। ये हमारा स्लैश लिखा हुआ है यहाँ, द रूट फाइल सिस्टम, तो यस हम इसी को साइन करना चाहते हैं, और ext4 जनरल फाइल सिस्टम। इसके बाद डन कर देना आपने, बस हमारा काम खत्म हो चुका है। आपने फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू द डिस्क करना है। यहाँ पे आगे राइट द चेंजेस टू द डिस्क यस कर देना, और उसके बाद जो अब हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। जो आपको मसला आएगा वो EFI का आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा, तो लिहाजा आपने 2 GB EFI को कर देनी है, जो बाकी स्पेस बच जाएगी वो आपने रूट को साइन कर देनी है। अब इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने चेक किस तरीके से करना है कि जो जो हमने असाइन किए। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन देगा ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल करने का, तो यहाँ पे आपसे कहेगा कि आपने इसको अपने जो सिस्टम वाली जो आपकी SSD आपने उसके अंदर इंस्टॉल करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मुझे समझ आ रही है कि ये जेनेरिक बूट डिस्क यानी कि हमारी फ्लैश ड्राइव है, तो आपने जो जाहिर बात है दूसरे नंबर वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसको यहाँ पे एंटर करेंगे और ये इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ग्रब बूट लोडर ये करता है कि अगर आपने विंडोज और लिनक्स इकट्ठे चलानी है ना, तो ये आपकी हेल्प करता है। जब आप लिनक्स रन करेंगे तो यह उसको अलग करेगा आपके बाकी सिस्टम के साथ। अगर 2 लिनक्स हैं या 4 लिनक्स भी आपने सिस्टम में की हैं तो ड्यूल बूट करने के लिए आपकी हेल्प करेगा ग्रब बूट लोडर। ठीक है, जो हमारे ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, मैं इसमें जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके लॉगिन करने के बाद जो हमारी पहली कमांड थी df- है, जिससे हम सिस्टम में चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे होम को 15 GB असाइन हुई है, जिसमें से 14 अवेलेबल है, सिर्फ 40 KB जो है वो यूज हो रही है। इसके अलावा जो है हमारी 40 GB जो है वो हमें हमारे रूट को असाइन हुई है, और इसके अलावा यहाँ पे बूट EFI नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी जो वर्चुअल मशीन जो है वो बूट EFI में नहीं चल रही, हमारी वर्चुअल मशीन सिस्टम पे ना कि हमारे बायोस के ऊपर चल रही है। ठीक है जी, तो इसके अलावा स्वैप स्पेस आप जो है वो यहाँ पे नहीं देख सकते। स्वैप स्पेस देखने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्वैप स्पेस आपने चेक करने, तो यहाँ पे आपने लिखना है SWAP on -s, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइज लिखा हुआ है। साइज जो है वो KB में है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 9.7 GB बनती है। तो हमारी 9.7 GB हमने 10 असाइन की थी, तो 9.7 जो है वो हमारे लिए स्वैप स्पेस अवेलेबल है। ठीक है जी, तो इस तरीके से करके आप लिनक्स के अंदर पार्टीशनिंग करते हैं, और आज जो हमारी सीरीज एंड होती है लिनक्स की।
तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ। टर्मिनल में जाना है, टर्मिनल में जाके यहाँ पे ना आपको मैं दिखाता हूँ रूट। ये जो है मेरा सर्वर है, ये मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे मैं करता हूँ df-h, df-h करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 25 GB अवेलेबल है, 28 GB टोटल साइज़ था, वो हमने रूट को असाइन किया हुआ है। इसके बाद बूट EFI जो है इसको हमने तकरीबन 953 MB जो है वो टोटल असाइन की थी, जिसके अंदर से 3.5 यूज़ हो रही है, बाकी सारी फ्री है बूट EFI के लिए। ठीक है, बाकी होम को 62 GB जो है वो 80 में से अवेलेबल है, यूज़ जो है वो 14 GB का है और 62 GB टोटल अवेलेबल है। तो df-h जो मैंने शुरू में आपको दिखाया उस कमांड से आप अपने सिस्टम में आके चेक कर सकते हैं कि कौन सी जो भी आपने स्पेसिस असाइन किए हैं वो ठीक हुई हैं या नहीं। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से करके जो है आप, ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से करके आप पार्टीशनिंग करते हैं लिनक्स के अंदर।